वृषभ लगन वालों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। और इस वीडियो में आपके अष्टम भाव के लिए अब विचार करेंगे। अष्टम भाव की बात करें तो आपके यहाँ धनु राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। यहाँ राहु नीच की स्थिति में होंगे और शुक्र इनके साथ होंगे, जो आपके चार्ट में आपके लग्नेश भी हैं और छठे घर के भी स्वामी हैं। तो शुक्र यहाँ नीच के राहु के साथ जब भी होंगे, अब राहु की नीचता का प्रभाव यहाँ शुक्र पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे हो सकता है आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेकर आएगी और आपके जीवन साथी के साथ भी। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको कोई हिडन अफेयर दे सकता है या कोई रिलेशनशिप दे सकता है जो कि किसी के भी सामने नहीं आएगा, और ये आपको सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज दे सकता है। हालांकि यहाँ आपको जुपिटर को भी जरूर देखना होगा कि वो कैसे स्थिति में है आपके चार्ट में, या उनका किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध है, दृष्टि संबंध या युति, तो उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। मोस्टली अगर यहाँ जुपिटर का प्रभाव पड़ जाता है, स्पेशली दृष्टि संबंध के द्वारा, तो कुछ हद तक चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो सकती हैं। यहाँ पे अब कुछ भी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिश्तों से, जैसे अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा, तो वहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि शुक्र क्या वक्री तो नहीं है। अगर मान लो शुक्र आपके यहाँ वक्री हो जाते हैं तो राहु की जो नीचता है उसका प्रभाव और भी ज्यादा शुक्र पर स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि शुक्र और राहु एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। अब अगर मान लो शुक्र वक्री स्थिति में है तो आपको निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है अपने इन लॉज के साथ डील करते हुए, इवन अपने जीवन साथी के साथ डील करते हुए, और इन मामलों में आपके कुछ गलत फैसले होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना है। शुक्र के वक्री होने के केस में आप में जो भी टैलेंट होगा, जो भी आप में नेचुरल क्षमता होगी, उसको भी आप उतने अच्छे से पहचान नहीं सकेंगे। और ऐसा जो शुक्र होगा, अगर वक्री शुक्र है, तो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना तय है लाइफ में। आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपके कोई उतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला। तो धन लग्जरी के हिसाब से जो आपकी लाइफ है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी, और जो स्पिरिचुअल साइड है उस साइड ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब मान लो अगर शुक्र वक्री होके यहाँ राहु के साथ बैठे हैं, तो उस केस में राहु आपके सप्तम भाव की तरफ मूव कर रहे हैं और शुक्र भी आपके सप्तम भाव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि की संभावना सामने आएगी, और इवन कोई आपका हिडन कोई अफेयर होगा, कोई रिलेशनशिप होगा, तो वो एकदम से सामने आएगा, जिससे आपकी बदनामी होने के भी चांसेस रहेंगे। बट अगर मान लो शुक्र यहाँ सामान्य स्थिति में है और अगर वो वक्री नहीं है, उस केस में आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपने रिलेशनशिप वगैरह हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रख सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट इनकम सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं। मैरिज होने के बाद आप अपने इन लॉज के साथ या अपने पार्टनर के साथ मिलके या तो कोई बिजनेस करें, या आप सडनली फॉरेन चले जाएं, विदेश चले जाएं, या वहां सेटल होने के लिए देखें। इन मामलों को लेकर आप कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हो मैरिज होने के पश्चात। यहाँ पे अब शुक्र राहु के कितने ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि शुक्र जितने ज्यादा यहाँ राहु के क्लोज होंगे, तो ये धनु राशि है और धनु राशि गुरु की राशि है, इसलिए आपका जो सेक्सुअल लाइफ है कहीं ना कहीं, या आपका जो अटैचमेंट है जीवन साथी से, वो थोड़ा कम होता जाएगा, और दूसरी तरफ आपका अटैचमेंट किसी अन्य व्यक्ति से यहाँ बढ़ता जाएगा। आपका जो झुकाव होगा वो किसी अन्य की तरफ होगा। शुक्र यहाँ पे छठे घर के भी स्वामी होकर आ रहे हैं आपके अष्टम में, तो वैसे तो देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर ये स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि राहु एक चीटर जैसे प्लेनेट है और राहु यहाँ नीच के भी होंगे। अब आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है, या वास्तव में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो आपके चार्ट में कैसा है। मान लो अगर कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव यहाँ है, जैसे सूर्य का है, मंगल का है, तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगी। राहु शुक्र का ये जो कंजक्शन होगा वो आपको सेक्सुअल इश्यूज क्रिएट कर सकता है, आपको एक समय बाद जीवन साथी से अचानक से डिटेच कर सकता है, लेकिन इसमें हम ये नहीं बोल सकते ये प्रॉपर डिवोर्स का साइन है, क्योंकि डिवोर्स के लिए फिर आपको बाकी स्थितियां अपने चार्ट में देखनी होंगी, जैसे कि आपका सप्तम भाव, आपका सप्तमेश जो कि मंगल है, और मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, या फिर सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह आपके स्थित है तो उसको भी आपको देखना होगा। अष्टम भाव में राहु शुक्र का आना, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें काफी सारी हिडन चीजें होंगी, या आप में काफी सारी हिडन क्षमताएं होंगी, जिनको कभी कभी आप स्वयं भी नहीं जान पाएंगे। आप स्वयं तब नहीं जान पाएंगे जब शुक्र यहाँ वक्री होकर स्थित हों। बट अगर मान लो शुक्र वक्री नहीं है, तो उस केस में आपकी क्षमताएं आपको स्वयं को पता रहेंगी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है, तो सडनली आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं मैरिज होने के पश्चात, जहां पर आप अष्टम भाव से रिलेटेड अपना कोई भी प्रोफेशन चुनेंगे। जैसे आप अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं,
कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर ज़्यादातर धन का लेन देन करना होता हो, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आपको करने होते हों, या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है आपके काम में, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है आपका काम, या बहुत ही ज़्यादा हिडन तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है वो किस प्रकार से, क्या कोई ग्रह यहाँ युति करके स्थित है या नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह राहु या शुक्र के साथ यहाँ स्थित होगा तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के थ्रू आपको अपना टैलेंट काम में लेने में आसानी होगी। लेकिन उन भावों को लेके जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होगा। अगर यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट अगर राहु के साथ मित्रवत हो तो वह प्लैनेट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकता है, बट अगर राहु के साथ मित्रवत नहीं है प्लैनेट तो उतना ही आपको नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। अब राहु शुक्र का यहाँ कंजक्शन है तो जीवन साथी के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, एक दूसरे पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होंगे और इन डाउट्स की वजह से ही आपका जो ज़्यादातर रिलेशनशिप है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप अपने जीवन साथी से काफ़ी कुछ छुपाने वाले होंगे और आपका जो जीवन साथी या उनकी जो फैमिली होगी वो अपनी वेल्थ या अपना कोई हिडन रिलेशनशिप छुपाने वाली होगी। तो इस तरीके से आपको विचार करना रहेगा। अगर हम यहाँ राहु के दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो आपको फॉरेन जाने, इवन फॉरेन सेटल होने में मदद करेगा। अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स बनता है फॉरेन से तो उसके थ्रू भी राहु आपको काफ़ी मदद करेंगे। बट यहाँ पे आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी जितनी कम रखें आपको उतना ज़्यादा बेटर फील होगा। यहाँ पे अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है जैसे आपके 12th हाउस में या आपके 8th हाउस में तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप टूटने या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन आपके जीवन साथी के साथ आपके फाइट्स होने की भी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे फिर जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में स्थित होगा वो भी यहाँ राहु से प्रभावित होगा। तो वो प्लैनेट कौन सा है आपके चार्ट में और वो यहाँ पे कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है वो भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए, यहाँ उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस पे, लेकिन 2nd हाउस में आपके केतु स्थित होंगे। तो जितना भी एनर्जी 2nd हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, जो भी प्लैनेट्स का प्रभाव 2nd हाउस पर है, चाहे तो कोई प्लैनेट केतु के साथ बैठा है आपके 2nd हाउस में या कोई प्लैनेट यहाँ दृष्टि डाल रहा है राहु शुक्र की तरह, तो उन प्लैनेट्स की जितनी भी एनर्जी 2nd हाउस में जा रहे हैं वो केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी। तो केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित कार्य करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन क्योंकि हम राहु शुक्र की दृष्टि की बात कर रहे हैं तो राहु यहाँ केतु को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के मध्य एक फिक्स एंगल है जो कि 180 डिग्री का है। लेकिन शुक्र जरूर यहाँ केतु को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन केतु दूसरे ग्रह की एनर्जी को हमेशा एब्जॉर्ब करके वहाँ कमी डेवलप करते हैं। तो शुक्र का जितना भी एनर्जी जा रहा है आपके 2nd हाउस में उसको कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं केतु। तो इस वजह से फैमिली लाइफ को मैनेज करना, अपनी वेल्थ को मैनेज करना, अपनी जो रहन सहन है, खान पान है, उसको लेकर बेहद असंतुष्टि उत्पन्न होना, ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। अब आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा या जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन होंगे उन पर बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट होगा। अगर मान लो केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है जैसे अगर सूर्य है या मंगल है तो इस रिस्क के और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होगी। उसके बाद राहु आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को राहु एस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन डेवलप करेंगे, आपको काफ़ी अपसेट रखेंगे, आपको फैमिली से डिटेच करने का काम कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने इन-लॉज की तरफ ज़्यादा झुके रहें और अपनी फैमिली का पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहे। इसी तरीके से ऐसा राहु आपको पारिवारिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाता है। हालांकि आपको यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर भी जरूर विचार करना रहेगा कि 4th हाउस में आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट स्थित है, तो उस हिसाब से भी आप विचार जरूर करिएगा। साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि आपको क्या वास्तव में महादशा है राहु की या शुक्र की। अगर आपको महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन महादशा अगर है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है इसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा आपकी लाइफ में।